नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लक्सर की एसडीएम रही संगीता कनौजिया का एम्स में निधन। 4 महीने पहले हादसे में हुई थी घायल। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गंभीर आरोप। गदरपुर पुलिस ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन किए बरामद, 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। मसूरी में केंद्र संस्था की तानाशाही, महिला सफाई कर्मियों को किया सस्पेंड। डोईवाला के स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौली ग्रांट में हिमालयन स्कूल ऑफ योगा साइंसेज का 5वां ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि योग विज्ञान जीवन जीने की पद्धति है। निरंतर यौगिक अभ्यास से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लक्सर उप जिलाधिकारी रही पीसीएस अफसर संगीता कनौजिया का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है। 26 अप्रैल को संगीता कनौजिया लक्सर में सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी। उन्हें गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। 4 महीने तक डॉक्टर उन्हें बचाने के प्रयास करते रहे, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गई। संगीता कनौजिया के निधन की पुष्टि एम्स ऋषिकेश के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने की है। गदरपुर पुलिस एक्शन मोड में है। इन दिनों गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर आए दिन नशीले पदार्थ विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखते हुए उन्हें जेल भेज रही है। इसी कड़ी में गदरपुर पुलिस द्वारा 1711 नशे के इंजेक्शन के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हमारा जो लगातार थाने स्तर से बहुत ही अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जैसे विगत दिनों भी इसमें और अन्य मामलों में हमने जो है कार्रवाई की है। तो कल इसी में एक व्यक्ति हैं जो उपदेश सिंह हैं, यहीं के रहने वाले, गदरपुर के रहने वाले। तो इनसे कुछ नशीले इंजेक्शन बरामद हुए और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उस पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उनके पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि जो ये नशे के इंजेक्शन जहाँ से लाए हैं वो कोई विजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो थाना गदरपुर क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वार्ड नंबर 3 में, और उनके घर में ये सामान है करके। तो इसमें 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा करते हुए, कार्रवाई करते हुए आगे उनके घर में जो है छानबीन की गई। तो उनकी बरामदगी उनसे 1675 इंजेक्शन हैं जो कि एबिल, डायजेपाम, बुप्रीनॉर्फिन के हैं। अलग अलग मात्रा में जो बुप्रीनॉर्फिन 200, डायजेपाम 125 और एबिल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है। और लगातार इस पर हमारी जो निगरानी भी है, नज़र भी थी। तो इसी में उपदेश सिंह को फिर अरेस्ट के बाद फिर उनकी निशानदेही पर विजय सिंह से ये इतना माल जो है रात को बरामद हुआ है। सर, जानकारी की जा रही है। पूर्व में तो कोई ऐसा आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं है, लेकिन इसमें बाकी अन्य जगहों से भी, अन्य थानों से भी हम जानकारी करेंगे इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास है, कोई एनडीपीएस के मामलों में कुछ इस तरह से। अभी इसमें और भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और अगर और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, अब सबसे मैं पुरस्कार के लिए जो है अनुरोध करूँगा कि पुलिस टीम को जो है उत्साहवर्धन के लिए 2500 का पारितोषिक दिया जाए। हम लोग अभी थानाध्यक्ष और हमारे सीओ साहब हैं यहाँ पर, हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में होंगे और प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर हम सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी एक बार ऐसे छापामारी की कार्रवाई करेंगे और अगर उनके पास उन दवाओं को, उन इंजेक्शन को रखने का जो है वैध लाइसेंस नहीं होगा, अगर वो अधिकृत नहीं होंगे और उनके पास इस तरह की कोई दवा, इंजेक्शन पाई जाती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो है ख़राब हो या मात्रा से अधिक अगर पाई जाती है जो रखने के लिए अधिकृत नहीं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, विशेषकर नशे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरा मतलब जनपद स्तर से और पूरा राज्य स्तर से भी डीजीपी सर के भी निर्देश हैं इसमें, और किसी भी तरह से नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अवेयरनेस का भी प्रोग्राम लगातार स्कूलों में भी चला रहे हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। नशे को बिल्कुल जड़ से जो है इसका उन्मूलन करना है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है इसको न बेचे और न ही इसको इस्तेमाल करे। तो अगर इसमें कहीं भी किसी की संलिप्तता पाई जाती, चाहे वो थाना क्षेत्र का हो या बाहरी अन्य राज्य से भी अगर यहाँ सप्लाई होती है, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे।
अगर लगातार उसके बावजूद भी किसी पर 2 या 3 अगर अभियोग इस तरह के हैं तो हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, उन पे पूर्व में अगर कोई उनका इतिहास है इस तरह के मुकदमे, तो उनको चिन्हित कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने बताया जैसे अभी कि जो भी बेच रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसको रखने के लिए अधिकृत नहीं है या कितनी मात्रा में रखेंगे इसका भी जो है उसका निर्धारण होता है, उसका लाइसेंस होता है। अगर उस मात्रा से अधिक रख रहे हैं या उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो इसमें चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर उन्होंने बेच दिया है और अगर हम उसको पकड़ लेंगे, कभी किसी से बरामद हो जाता है, पूछताछ में ये पाया जाता है कि फलां मेडिकल स्टोर से या फलां व्यक्ति के घर से ये पाया गया है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। जैसे कि अभी विजय कुमार के विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही है और उनको अरेस्ट किया गया है। और उपदेश सिंह इसको बेच रहा था, उनके द्वारा बताया कि ये विजय सिंह ने मुझे प्रोवाइड किया है, उसके यहाँ से मुझे मिलता है, मैं खरीद कर लाता हूँ। और ये बहुत बड़ी मात्रा में 1675 जो स्टॉक इतने बड़ी मात्रा में जो उसके घर से बरामद हुई, एक व्यक्ति के घर से बरामद हुई, तो ये बिल्कुल आपराधिक कृत्य है। और बाकी लोग भी ऐसे कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी। और आगे एनडीपीएस एक्ट के अलावा हम गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को सतपुली तहसील में आयोजित तहसील दिवस में पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के समक्ष सतपुली के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष खुशहाल ने बताया कि सतपुली से 2 किलोमीटर दूर स्थित राज के संयुक्त चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाले टीकाकरण कैंप में गर्भवती महिलाओं बच्चों को धूप और बारिश में पैदल चलकर आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कैंप को सतपुली नगर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में लगवाया जाए, जिससे कि लोगों को सरलता हो सके, जिस पर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। जैसे कि मंगलवार को सतपुली तहसील में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे जी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था और वहां पर जो है कि सतपुली क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं और जो बच्चों के जो टीके हैं वो संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में लगाए जाते थे, जो कि प्रत्येक बुधवार को लगाए जाते थे। और जिसमें कि आने जाने में धूप और बारिश के समय में, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी थी और पैदल चलकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जाना असंभव सा होता था और बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, जिसको देखते हुए मैंने जिलाधिकारी महोदय से ये शिकायत दर्ज की कि इस जो ये टीकाकरण का जो कैंप है उसको जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र सतपुली में लगाया जाए, जो बाजार के निकट है, जिससे कि महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को आसानी मिल सके। तो उनके द्वारा बुधवार को जो आज जो कैंप हुआ है वो आंगनवाड़ी केंद्र सतपुली में हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से और सतपुली क्षेत्र के तमाम नगरवासियों की ओर से जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो कि यथा स्थिति और वहां पर जाकर जो मैंने स्थिति देखी तो वहां पर पंखे की और बिजली की लाइट नहीं थी वहां पर। तो इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पर वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अगले बुधवार को जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें भी पंखे की व्यवस्था की जाएगी, ताकि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गर्मी से भी निजात। मसूरी नगर पालिका में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही केंद्र संस्था द्वारा कर्मचारियों द्वारा वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर 1 सितंबर को नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए केंद्र संस्था द्वारा प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों को तुकल की फरमान जारी किया है। केंद्र संस्था द्वारा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड के साथ स्टैम्प पेपर में दोबारा से प्रदर्शन न करने को लिखित में देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके विरोध में मसूरी वाल्मीकि समाज उत्थान सभा और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा सस्पेंड कर्मचारियों के साथ मसूरी के केंद्र संस्था के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया गया। की बात है कि अप्रैल माह में शासनादेश हो चुका था 500 रुपये बढ़ोतरी का और आज तक नहीं मिला। तो ये आश्चर्य की बात है, उसी समय से मिलना शुरू होना चाहिए था। और हमने तो ये कहा कि भाई जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता तो तुरंत इनका भुगतान कीजिए, जो इनका हरियाली रुका भी है उसका भुगतान होना चाहिए। बाकी अपनी मांगों को, अपने अधिकारों के लड़ना सबका अधिकार है। आपस में बैठ के केंद्र संस्था और नगर पालिका और सबको मिल बैठ के अपना काम करना चाहिए और कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, उनको भी उचित लाभ मिलना चाहिए जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी केन के जो हैं, केन वाले बैठ के अपने कर्मचारियों से बातचीत करके इस समस्या का निदान करेंगे। अभी बात हो चुकी है, उनसे वार्ता हुई है, तो आज शाम को ही बैठ के सारा हल निकल जाएगा और जो उनका भुगतान रुका हुआ है, बढ़ोतरी है, तो वो निश्चित ही मिलेगी। कि नगर पालिका, जब नगर पालिका से आप संबंध है
तो उन्होंने नगर पालिका के खिलाफ हल्ला बोल के तो कोई गलत नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, परंतु डायरेक्ट नहीं हो सकता था ना। शासन आदेश का पालन किया आपने? नहीं, शासन आदेश का जो 1 अप्रैल का जो देखिए, जो हमारे वो को पालन किया आपने कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पिछला जियो था, क्योंकि शुरू के जियो में जो थे ये 4000 के स्केल पे थे। उसके बाद हमारे को पास जो दूसरा जियो आया था उस पर फिर हमने 3-4 महीने लड़के उनको जो है मतलब नगर पालिका को जो पूरा अध्यक्ष है, लड़के नहीं, मतलब उनको जो है अच्छा, लिखित रूप में दिया गया कि आपके हमारे संज्ञान में ये आया निम्न सूत्रों से। तो उसके बाद जो है हमने वो दिया, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की और उसको जो है 4000 से 8000 रुपये की सैलरी की। उसी तरह से हम लोग इसको भी हमारे संज्ञान में आया हुआ है, तो हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को लिखित रूप में देंगे, जिससे कि जो है वो भी उस पर जो है संज्ञान लेंगे और जैसे भी उनका होगा वो उसकी सुविधा जो भी उसका लाभान्वित होंगे वो उसका किया जाएगा। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर क्यों मंगाया आपने नोटिस से? ये पॉसिबल है कि नोटरी ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर देगा? नहीं, आपने अपने नहीं, नोटरी से मंगाया नहीं गया, उस पर लिख के लाएंगे। ये खाली क्या उस पर लिखना था कि माफी पत्र के भाई हम ऐसे पेपर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग आगे से। देखो, कबूलते हैं कि स्टैम्प पेपर में मांगा गया है। स्टैम्प पेपर पे खाली साइन करके ब्लैंक से साइन नहीं, माफी और आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। क्या ये संविधान के अनुरूप है? तो नहीं, तो ये भी तो गलत है ना कि हम शासन प्रशासन के खिलाफ। वही पूछ रहा हूँ, जो कर्मचारी से आपने अरे सर, मैं है संविधान के नियम के अनुरूप है, मैं ये कहना लॉ के अनुरूप है नहीं है। देखो, ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो है गलत करके नहीं चलना चाहिए। यदि यही चीज जो है आज से पहले हमारे पास आते, इस ऑफिस में आते और ऑफिस से हम लोग ऊपर लेके जाते, हमारी कमी होती कि हम लोग नहीं कर रहे थे। अब ऑन टेबल क्या बात हुई आपकी? अभी हम उस पर काम चल रहा है और जो आज की जो घटना घटी है यहाँ पर जो भी बनाया गया है उसके ऊपर जो है मैं अपने प्रशासन के साथ में बात करूंगा और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा वो इन लोगों के साथ में मीटिंग करके उसको इनके साथ जो हुआ है, इन्होंने अपना हक मांगा है और हक के लिए इन्हें कोई पनिशमेंट या कोई नोटिस दिया जाए तो वो गलत है। आगे मैं उनसे ये अपील करूंगा, इन संस्था से भी बोलूंगा कि तत्काल इनका वो नोटिस वापस लिया जाए और इन्हें कल ड्यूटी पे लिया जाए और इसके लिए सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पे रहेंगे और मेरी इनसे अनुरोध है कि ये ऐसा काम ना करें। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके खिलाफ आंदोलन भी चालू होगा और बहिष्कार भी होगा, सब किया जाएगा और नहीं कल तक ये वापस लिया जाए। मैं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की हैसियत से भी बोल रहा हूँ और वाल्मीकि उत्थान सभा की हैसियत से भी बोल रहा हूँ, वहाँ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। जो भी संभव होगा इनकी लड़ाई के लिए वो लड़ा जाएगा, पीछे कदम नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई हड़ताल हुई है तो हड़ताल का समाधान या हड़ताल करना अपने हक का लड़ाई लड़ने का अधिकार हमारा है। अगर उसमें कोई गलतियां हुई है तो उसमें केंद्र संस्था को बैठ करके इनके साथ कोई भी वार्ता करनी चाहिए थी, कोई भी समझौता करना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो नोटिस है ये तो नोटिस एक तरह से ऐसा डिक्टेटरशिप वाला नोटिस इन्होंने भेज दिया जो कि कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। तो आज हमने इनको आपके माध्यम से यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए तो इनको कह दिया कि अपनी मीटिंग दोबारा कर ले और इसमें पुनर्विचार करके सारी व्यवस्था कर दो। कल से ये कर्मचारी सभी काम पर लगेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो स्वच्छता समिति है वो इन्हीं के साथ काम कर ले, हमें उससे कोई एतराज नहीं, पर उनकी तनख्वाह जो है थ्रो नगर पालिका जैसे पहले होती थी उनको वहीं से मिलनी चाहिए, उनका पीएफ भी वहीं से कटना चाहिए और जो भी ईएसआई जो कटता है इनका वो भी ईएसआई भी कटना चाहिए। ये व्यवस्था, ये सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए जो सरकार इनको देती है, वो हमारा अधिकार है और ये होना चाहिए। पुनः वो कर रहा हूँ कि नगर पालिका से या शासी अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इन की संस्थाओं को डायरेक्ट अपने यहाँ से तनख्वाह करें। उत्तराखंड परिवहन निगम के अजीबोगरीब शर्तों से बस मालिक संशय में है। हरिद्वार में परिवहन निगम ने अनुबंधित बसों के लिए एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे बस मालिक स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ज्वारापुर निवासी बस मालिक शांतनु शर्मा का कहना है कि निगम ने उनसे कहा है कि अनुबंधित 2 सीएनजी बसों का स्वामित्व निगम के नाम करना होगा। दरअसल शांतनु शर्मा ने 2 सीएनजी बसों का अनुबंध 6 साल के लिए परिवहन निगम के साथ किया है, लेकिन निगम की एक विचित्र शर्त ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं शांतनु शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ युवा प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव हरिद्वार, उत्तराखंड हरिद्वार। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तराखंड परिवहन विभाग में जो कि काफ़ी वर्षों से शोषण हो रहा है, जो कि ये अनुबंधित बसों को
अपने नाम कराते हैं, जो कि मैंने इसका पूर्ण रूप से विरोध करता आ रहा हूँ 2 वर्षों से, जो कि अनेकों शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी 2 बार गया, जो कि वहाँ अभी तक शिकायती पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उत्तराखंड निगम को अनुबंधित बसों को अपने नाम कराने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि वर्षों से लगातार शोषण होता आ रहा है। और ये सब मिलीभगत है, जो कि वहाँ का जो संचालन महाप्रबंधक दीपक जैन, वो लंबे वर्षों से बैठे हुए हैं और उन्हीं के ही अंतर्गत सारे कार्य हो रहे हैं, जो कि मैंने विरोध करा और जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई करने की मांग भी करी, जो कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अनेकों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हैं, वहाँ भी गया था, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, परिवहन मंत्री चंदा रामदास को भी अवगत कराया कि उत्तराखंड में शोषण हो रहा है, अनुबंधी बसों को अपने नाम कराने का कोई अधिकार नहीं, दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि प्रजातंत्र में शोषण हो रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी ले रहा है। तो और मेरा आप सबसे मीडिया वालों से निवेदन है आज होकर कि आप मेरी बात को पूरे उत्तराखंड में पहुंचाने की कृपा करें, जिससे कि उत्तराखंड निगम में जो कि वर्षों से शोषण होता आ रहा है लोगों के साथ, वो ना हो। उत्तराखंड परिवहन निगम जो अनुबंधी बसों को अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, उसके बाद ही बसें अनुबंध करते हैं, तत्काल रूप से इस पर रोक लगाई जाए। दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने का कोई अधिकार नहीं है और प्रजातंत्र में शोषण हो रहा है। और मैंने मांग करी है कि इसको निरस्त किया जाए और स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सोशल मीडिया जनता दरबार के माध्यम अवगत कराया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कृपा करके इसको संज्ञान में लीजिए और कार्रवाई करें। आप मीडिया से यही निवेदन है कि इस बात को पहुँचाए, जिससे उत्तराखंड में जो वर्षों से काली शर्तें और काला भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इस पर रोक लगे और अनुबंधी बसों को स्थानांतरित ना कराया जाए यूटीसी का। मुंसियारी के मदकोट से रोपार गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को लेकर ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश गोस्वामी के नेतृत्व में पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी के मदकोट से रोपार गाँव को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग की स्वीकृति 2016 से 2017 में हो चुकी थी। विभाग द्वारा जॉब पिलर का कार्य भी कर लिया गया था, मगर 5 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के चकरपुर से है। पचौरिया में हंस फाउंडेशन द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों की मुफ्त में जांच और मुफ्त में दवाई वितरण की गई। फाउंडेशन के सहयोगी डॉक्टर नवल सिंह नेगी द्वारा बताया गया कि उनकी संस्था द्वारा क्षेत्र में 8 मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर रोज स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को मुफ्त में दवाई भी वितरण की जाती है। सितारगंज में है ऑफिस, वहीं से तकरीबन 8 से 9 एम्बुलेंस जाती है अलग अलग उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे तकरीबन 4 आती है एम्बुलेंस, उसमें से हर किसी को एक लोकेशन डिवाइडेड रहती है सबको, तो उसी में आते हैं हमारे हंस फाउंडेशन। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय को जोड़ने वाला तिलोत पुल का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। 2012 से 2013 की आपदा में यह पुल बना था, जिसको अब 10 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मुख्यालय के बीचों बीच होने के कारण भी ये पुल आज तक पूरा नहीं बन पाया है। आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है ये तिलोत पुल। विभाग की घोर लापरवाही दिखा रहा है। पिछले 10 वर्षों से जिला मुख्यालय के समीप निर्माणाधीन तिलोत पुल के पास सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के साथ आए दिन हादसे होते रहते हैं। दोनों NH और BRO द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है और संचालित किया जाता है, तो वे दोनों विभाग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि ये भी हाल ही में ऐसी दुर्घटना, मतलब ऐसी घटना हुई कि जहाँ पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स आने की समस्या हुई है, तो उस पर उपचारात्मक कार्य एक दीर्घगामी योजना होगी, क्योंकि एक बड़ा कार्य है वो, तो उस पर संबंधित विभाग कार्य करेंगे। पर यात्रा बाधित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उनके द्वारा की गई। जनपद उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर देर रात की 6 SDM कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, ARTO और पुलभट्टा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। SDM कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि 6 दर्जन से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहन ओवरलोड पाए गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ओवरलोड वाहनों के आधार पर चेकिंग के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था। इसमें हमारे यहाँ से ARTO
टीम हमारे यहाँ पुलिस कोलकाता से टीम ज्वाइंट अभियान चलाया गया। इसमें 10 गाड़ियाँ अभी तक सीज की जा चुकी हैं। लगभग 40 से अधिक वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 10 गाड़ियाँ ओवरलोड के आधार पर उनको सीज किया जा चुका है और उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। कि लगातार चेकिंग जारी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी ओवरलोड वाहन जो गुजरते उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उसी दिशा में ये रात में अभियान चलाया जा रहा है। अभी अभियान और चलेगा और उसके साथ ही लगातार सतत उस पर अभियान चलाया जाएगा ताकि जो इस प्रकार के अवैध वाहन या बिना रखने के या ओवरलोड वाहन जो जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या कहना? हाँ, कुछ जगह नंबर प्लेट को टेम्पर किया गया था, जिसमें नंबर को आर्टिफिशियल बदला गया था। परिवहन विभाग द्वारा उसमें भी प्रखर से कार्रवाई की गई है। ज्वाइंट अभियान में पुलिस की टीम, ARTO की टीम और सभी टीमें अलग अलग जगह पे अपनी जगह सक्रिय हैं। इस प्रकार की जो भी गतिविधि है या जो नंबर को टेम्पर करने की उनके भी प्रखर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही जो भी इस प्रकार के अवैध गतिविधियों में संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर माल देवता पर आई आपदा पर पीड़ित लोगों को मदद और क्षेत्र का विकास न किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 3 बार से मसूरी के विधायक हैं, लेकिन मसूरी क्षेत्र का विकास न के बराबर हुआ है। उन्होंने कहा कि माल देवता पर आई भीषण आपदा के बाद पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली मदद नहीं मिल पाई है। वहीं राहत राशि भी कैबिनेट मंत्री द्वारा अपने खास लोगों को दी गई है, जबकि कई लोग अभी भी राहत राशि का इंतजार कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, 3 बार के हमारे विधायक गणेश जोशी जी और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कुछ काम जो होने चाहिए थे वो कुछ काम हो नहीं रहे। पूरा बदहाल पड़ा हुआ है। और जो माल देवता में आपदा बड़ी दुख की घड़ी थी, जो हमारे अपने पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र के लोग कितने मरे, कितने घायल हुए और जो उन्हें धनराशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और जो मरे उनके उसमें परिवार को, एक परिवार में से एक जन को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि अपने ही सरकार अपने ही प्यारों के घरवालियों को सबको नियुक्ति दे रहे हैं, पर आम जनता को कोई न देखा जा रहा है न कुछ कर रहे। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो धरातल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें ये अपने मियां मिट्टू, जब क्षेत्र में एक मंत्री बनता है तो उसके लिए जनता न कांग्रेस होनी चाहिए, न बीजेपी, न कोई अन्य दल, सभी एक समान होनी चाहिए। पर इसमें अनदेखी करी गई। इसमें अपने चहितों को ही चेक राशि, धनराशि बांटी गई और अन्य सबको दरकिनार किया गया। जिसको जायज था, जिसको मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला, उसको दरकिनार कर अपनी चहितों को राशि दी गई। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तहसीलदार से भी बात करी। उनका कहना यह है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से न्याय मांगेंगे और मैं उनका पूरा साथ दूंगा। जितना भी मुझसे हो सके तन मन धन से मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा उनका पूरा साथ दूंगा, सक्षम रहूंगा। आने वाले टाइम में भविष्य में बोलता हूँ, अगर गणेश जोशी रोड नहीं बना सकते, सरकार रोड नहीं बना सकती, तो मैं गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर खुद अपने जेब से देकर वहां खुद रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। दावा करने वाले, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, धरातल में कुछ नहीं है। मैंने 3 बार स्वास्थ्य के उसमें ज्ञापन दे चुका हूँ SDM के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया। पर यहाँ पर देखो तो खस्ताहाल, रोड के हाल खस्ताहाल है। आप मसूरी के कॉलेज देख लो, आप मसूरी का हॉस्पिटल देख लो, सब बदहाल है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन में ये भी लिखा था, जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है, सैन्य धाम बहुत बढ़िया चीज़ है, पर सैन्य धाम की जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनाया जाता तो जो कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों, तो उनके आत्मा को शांति भी मिलती और उसमें कई बेरोजगार युवा उसमें रोजगार का लाभ भी लेते। पर सब में अनदेखी करीब पूरा पैसों का बंदर बाट किया जा रहा है और पैसों को इधर उधर किया जा रहा है। विकासखंड मुंसियारी के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हिमालय बचाने की शपथ ली। जोहार क्लब के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली हानि पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।